Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter that is chapter number 11 our sky. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले अपने स्काई के बारे में, हमारे स्काई में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे. फाइन. सो चैप्टर नंबर 10 our sky. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मून, हाउ शैडोज फॉर्म, eclipse, satellite and expedition to moon. Fine. Now identify the planets of the solar system and name them. आपको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर नेम्स लिखने हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो है सन. उसके बाद जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है वो है वीनस. उसके बाद है अर्थ. उसके बाद है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस और लास्ट में है हमारा नेपट्यून. फाइन. नाउ have you ever looked at sky? You will see thousands of tiny stars glittering. You will see moon among them, but during day you can see only the sun. All these together make our universe. The universe is very vast. Our solar system is a very small part of the universe. The solar system consists of sun and 8 planets. Our earth is one of 8 planets of solar system. The moon is natural satellite of the earth. तो क्या आपने कभी स्काई में देखा है कि आपको कुछ ग्लिटरिंग चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें हैं जो टिमटिमाती हैं? तो ये चीजें क्या हैं? स्टार्स हैं. स्टार्स के अलावा हमारे स्काई में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के मून हैं. ठीक है. हमारा पूरा सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम में सन है, सन के प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उन प्लैनेट्स के मून है जो कि उन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. और हमारा प्लैनेट भी सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. ठीक है. सन से देखा जाए तो ये थर्ड प्लैनेट है. मून, तो जो मून है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज 3,84 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो जो मून है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि 3,84 किलोमीटर दूर है अर्थ से. There is no atmosphere on the moon, so no life exists. Rock, dust and mountains cover the surface of the moon. मून के ऊपर कोई एटमोस्फेयर नहीं है तो वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. वहां पर सिर्फ रॉक्स हैं और डस्ट है. The surface of moon has ditches called craters. मून के सरफेस पर कुछ गड्ढे हैं जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं. The moon has no light of its own. It reflects sunlight falling on it. The gravity of moon is 6 times less than that of Earth. So if you jump 1 meter on Earth, you can jump 6 meters on the moon. तो मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. और अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है, मून पर वो ग्रेविटी बहुत कम है. तो मून पर जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है. ठीक है. तो अगर आप अर्थ पर 1 मीटर उछल रहे हो तो मून पर आप उतनी ही फोर्स लगाकर 6 मीटर उछल पाओगे. ठीक है. नाउ फैक्ट फाइल. अगर आप मून की तरफ देखोगे फुल मून नाइट पे तो आप देख सकते हो लाइट और डार्क एरियाज. डार्क एरियाज प्लेन्स है और जो लाइट एरियाज है वो माउंटेन्स है. ठीक है. नाउ मून एंड टाइड्स. अब मून और टाइड्स का क्या रिलेशन है? हैव यू एवर सीन टाइड्स इन द सी? टाइड्स आर रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द सी. दे आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. द वाटर इन द सी इज फेसिंग द मून इज पुल्ड अपवर्ड्स रेजिंग द सी लेवल. दिस इज नोन एज हाई टाइड. तो क्या आपने कभी सी में टाइड्स देखी हैं? टाइड्स क्या है? वाटर का फॉल होना, ऊपर जाना वापस नीचे आना. ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल रिदमिक मूवमेंट है. ये क्यों होता है? ये होता है मून की ग्रेविटी की वजह से. जो मून है हमारे सी के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है. तो जब मून पानी को अपनी तरफ खींचता है, टाइड ऊपर जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाई टाइड. एज द अर्थ कीप्स मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, another high tide occurs on the opposite side of the earth. Between two high tides, the water level falls, thus forming the tides. दूसरी साइड पर भी जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वहां पर क्या होगा? एक हाई टाइड बनेगी और दो हाई टाइड के बीच में वाटरफॉल होगा. ठीक है. वाटर जो है फॉल करेगा और इसी को हम टाइड बोलते हैं. फिशरमैन एंड शिप्स मूव टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग लो टाइड एंड कम टू द कोस्ट ड्यूरिंग हाई टाइड. तो फिशरमैन और शिप जो है सी की तरफ जाते हैं जब टाइड लो होती है और जब हाई टाइड होती है तो वो वापस आ जाते हैं. हाउ शैडोज फॉर्म. अब शैडोज कैसे फॉर्म होती है?
In the presence of light, we see shadows. They move with our activity. There must be a source of light to form shadow. Some object cast dark shadows. तो जब लाइट प्रेजेंट होती है हमारी शैडो बनती है, हमारी शैडो हमारे साथ मूव करती है. शैडो के बनने के लिए एक लाइट जरूरी है. ठीक है. Some cast light shadows. Thus object may be opaque, translucent or transparent. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डार्क शैडोज बनाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट शैडो बनाते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट लाइट शैडो बनाते हैं वो तो या तो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं पूरे. ओपेक. अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? Objects through which light cannot pass at all are called opaque objects. They form dark and clear shadows. Example, wood, brick, stones, etc. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है वो डार्क शैडो बनाते हैं, जैसे कि वुड, ब्रिक और स्टोन. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है. Now, translucent objects through which light can pass partially are called translucent object. They form faint shadows. Example, butter paper and frosted glass. तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो शैडो बनाते हैं, थोड़ी सी लाइट बनाते हैं, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ थोड़ी सी लाइट पास हो पाती है. ठीक है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फ्रॉस्टेड ग्लास और बटर पेपर इसके एग्जाम्पल हैं. उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास फ्रीली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. दे डू नॉट फॉर्म शैडो. एग्जांपल, प्लेन ग्लास, वाटर एक्सेट्रा. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट पूरी तरह पास हो सकती है, जैसे कि जो प्लेन ग्लास होते हैं या फिर वाटर. नाउ एक्लिप्स क्या है? Eclipse is also a shadow formed in space between sun or moon and earth. It occurs when they obstruct each other's path. Eclipse क्या है? Eclipse भी एक shadow है जो कि तब बनती है, अर्थ रोक देता है तो मून पर लाइट नहीं जाती है, मून रोक देता है तो अर्थ पर लाइट नहीं जाती है. ठीक है. ल्यूनर एक्लिप्स. Lunar eclipse takes place when Earth comes between Sun and Moon and they all come in a straight line. The Earth casts a shadow on the Moon. It becomes invisible. This is a lunar eclipse. When the Earth shadow covers the Moon completely, we have total lunar eclipse. If it covers the Moon partially, we have partial lunar eclipse. तो ल्यूनर एक्लिप्स तब होती है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो जो अर्थ की शैडो है वो मून पर पड़ती है. ठीक है. पूरी तरह पड़ रही है तो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, थोड़ी सी पड़ रही है तो पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, सन है, सन के रास्ते में अर्थ आ गया है जिससे लाइट मून पर नहीं जा रही है, मून पर अर्थ की शैडो पड़ रही है और इसी को हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. ठीक है. नाउ next is solar eclipse. In solar eclipse, the moon comes between sun and earth, thus obstructing the sun's light falling on earth. The moon casts its shadow on earth, hence we can only see part of the sun. Solar eclipse में क्या होता है, जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. ठीक है. क्योंकि जो मून है अर्थ और सन के बीच में आ गया है तो मून की शैडो अर्थ पर पड़ेगी और सोलर एक्लिप्स फॉर्म होगी. When we cannot see the sun, we call it a total solar eclipse. If we can see a part of sun, we call it partial solar eclipse. अगर हमें सन पूरी तरह नहीं दिख रहा है तो वो total solar eclipse है, अगर सन थोड़ा सा दिख रहा है तो वो partial solar eclipse है. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, सन है, सन के रास्ते में मून आ गया है जिससे क्या हो रहा है, मून की शैडो अर्थ पर पड़ रही है और क्या बन रहा है, सोलर एक्लिप्स. फाइन. नाउ satellite. A satellite is an object which moves around a planet. The moon is natural satellite of the earth. Artificial satellite are man-made machines sent into space by rocket to revolve around the earth. तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है. ठीक है. वो सैटेलाइट एक तो हो सकती है नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी स्पेस में भेजी जाती है जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. The first satellite launch was Sputnik 1 by Russian scientist. जो पहली सैटेलाइट भेजी गई थी वो थी Sputnik 1 जो कि रशियन साइंटिस्ट ने भेजी थी. Since then many satellites have been launched. Aryabhat, Bhaskar, INSAT 1A, INSAT 1B, Apple and Rohini are different satellites sent by India into space. तो आर्यभट्ट, भास्कर, INSAT, Apple बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट है जो इंडियंस ने भेजी है स्पेस में. ठीक है. Satellites are sent into space for various purposes. सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है जिसके अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेक photographs of Earth to study its surface features. Carosat 1 is a remote sensing satellite launched by India. तो Carosat 1 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी होती है? वो ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ की पिक्चर्स लेती हैं जिससे हम अर्थ के सरफेस को स्टडी कर पाएं.
Space satellites are used to study outer space, planets and stars. Space satellites से हम बाहर के space, planet और stars के बारे में सीखते हैं. Communication satellites like INSET are used to relay telephone conversation and television programs around the world. Communication satellite से हम telephone conversation कर सकते हैं और programs, television programs को भी देख सकते हैं. Weather satellites are used to forecast the weather. They help give early warnings about various climatic disasters like cyclone etc. Weather satellite जो है weather के बारे में बताती है कि कब cyclone आने वाला है, कब flood आने वाला है या weather कैसा रहने वाला है. ठीक है. Now expedition to moon. अब हम moon पर भी जा चुके हैं. The moon is the only heavenly body that human beings have traveled to so far. The first people to land on moon were 3 American astronauts. तो मून इकलौती हेवनली बॉडीज है जिस पर हम ह्यूमन बीइंग जा चुके हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मून पर 3 अमेरिकन साइंटिस्ट गए थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस. फाइन. द स्पेसक्राफ्ट दैट कैरीड देम वाज अपोलो 11. तो वो अपोलो 11 में गए थे एंड इट लैंडेड ऑन मून ऑन 28 जुलाई 1969. और ये एयरक्राफ्ट मून पर लैंड हुआ था 28 जुलाई 1969 में. Neil Armstrong was first person to set foot on the moon and was followed by Edwin Aldrin. सबसे पहला कदम मून पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने रखा था. माइकल कॉलिंस stayed back in spacecraft. माइकल कॉलिंस स्पेसक्राफ्ट में ही रुके थे. Since then many manned carrying astronaut and unmanned carrying no astronaut spacecraft have visited moon and gathered a lot of information about it. तब से बहुत सारे manned सैटेलाइट्स गए हैं, ऐसे सैटेलाइट गए हैं जिनमें लोग जाते हैं, और अनमैन्ड ऐसे सैटेलाइट गए हैं जिसमें कोई नहीं जाता है, वो मून पर जा चुके हैं. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है. उसके बाद मिडिल में माइकल कॉलिंस है. उसके बाद जो राइट में है वो कौन है, एडविन एल्ड्रिन है. ठीक है. अब मून को सबसे पहले विजिट किया था सोवियत स्पेसक्राफ्ट ल्यूनाटियो ने 1959 में. ठीक है. नाउ सिनॉप्सिस. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस पहले पीपल थे जो कि मून पर गए. मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है. शैडोज फॉर्म होती है जब कोई लाइट के रास्ते में आ जाता है. ल्यूनर एक्लिप्स तब होती है जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है. सोलर एक्लिप्स तब होती है जब मून, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैनमेड सैटेलाइट हैं जो कि कम्युनिकेशन, वेदर और फोरकास्टिंग में यूज की जाती है. ठीक है. नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द सरफेस ऑफ द मून हैव डिचेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो मून के सरफेस पर गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेटर्स. देयर इज नो डैश ऑन द मून. मून पर क्या नहीं है, कोई भी, ना वाटर है, ना विंड है, ना एटमोस्फेयर है. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ दीज इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इनमें से कौन सी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. तो आंसर इज स्पुतनिक 1. देन हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून. किसने सबसे पहला कदम रखा था मून पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. डैश आर फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स बिटवीन द वे ऑफ लाइट. क्या बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, तो शैडो बनती है. ठीक है. Now circle the correct answer. Moon is a satellite. Solar system has 8 planets. The gravity of moon is 6 times less than that of the earth. Light can pass through transparent objects. When earth comes between sun and moon, तो जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है तो क्या बनता है, lunar eclipse. Next is true false. Opaque object cast dark shadows. This is true. When earth casts a shadow on moon, a solar eclipse occur. This is false. The moon has its own light. This is false. Artificial satellites are sent into space with the help of airplanes. This is false. Moon is bigger than the earth. This is also false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now we have to try and we will meet in our next video. Thank you everyone.